नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं स्वास्तिक श्रीवास्तव, बीपीटीपी वर्टिग्रीन्स एंड गाया। बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। आई नो बहुत सुना है इस प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल्स मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ वेरी ग्रेट सीपी इवेंट। तो यहाँ पर हम लोग गए, थिएटर के अंदर गए, वहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स कैप्चर करी हैं एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू, ऑल ऑफ यू, इन दिस particular video. So yeah, let's start the video. प्रोजेक्ट को ब्रीफ करेंगे, समझेंगे क्या चीज़ है, क्या हमारे पास नया स्कीम आया है, क्या इंडिपेंडेंस ऑफर है हमारे पास। तो सब कुछ एक प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू लेते हैं बेसिकली, जो हमारा वर्टिग्रीन्स और गाया रेजिडेंसेस के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। 102 में 150 एकड़ का लैंड पार्सल है। एक टाइम पे पूरा सेक्टर ओन करता था बीपीटीपी सेक्टर 102 का। उसके बाद हमने इंटेंशनली बाकी बिल्डर्स को लैंड पार्सल दिया है ताकि इस सेक्टर का एक ग्रेड एस्टैब्लिश हो। अगर आज की बात भी करूँ, 272 एकड़ का पूरा सेक्टर 102 है, आउट ऑफ विच 150 इज स्टिल विद अस। आधे से ज़्यादा आज भी सेक्टर हमारे पास है। जिसकी मैं बात करूँ, आपने देखा होगा पूरा एम्स्टोरिया में लो राइज, विलास, प्लॉट, ये सब हम ऑलरेडी डिलीवर यहाँ पे कर चुके हैं। अभी करंट वर्किंग जो हम कर रहे हैं मेजरली वो कर रहे हैं हाई राइज की, जहाँ पे हमारा बेसिकली 2 फेजेस में हाई राइज आया हुआ है, एम्स्टोरिया वर्टिग्रीन्स और गाया रेजिडेंसेस के नाम से। ये बेसिकली हमारा फसाड है, ये आप देख सकते हो। द्वारका एक्सप्रेसवे का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोजेक्ट है जो फुल मेटल ग्लास फसाड पे आ रहा है। अभी तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो ग्लास फसाड का एक्सप्रेसवे पे आया है। आई नो गुड़गांव की बात करूँ, आपने ट्रम्प टावर जरूर सुना होगा, प्रिवाना नॉर्थ भी आपने सुना होगा। थर्ड प्रोजेक्ट ओवरऑल गुड़गांव में ग्लास फसाड पे हमारा है। इसके अलावा एक और हमने ग्लास फसाड पे प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा खुद का ही है, जो हमारा एक्सटेंशन रोड पे दूसरा प्रोजेक्ट है डाउनटाउन के नाम से। बट एक्सप्रेसवे अगर आप बोलोगे आज की डेट में कोई सभी ग्लास फसाड का प्रोजेक्ट है तो आपको नहीं मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और आप जस्ट सोच के देखो, एक्सप्रेसवे पे ग्लास फसाड का टावर्स है, बेसिकली टोटल 8 टावर्स है G+45 फ्लोर्स के। 45 फ्लोर्स के टावर्स यहाँ पर जब रेडी होंगे, और मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जैसे अभी हम बैठे हैं, हम बेसिकली क्लब के अंदर बैठे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे 400-500 मीटर अंदर है, आपको सबको आइडिया लग गया होगा। बट जो हमारा मेन हाई राइज का प्रोजेक्ट आ रहा है वो है मेन बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे। ये आपको जो रोड जाते हुए दिख रही है, ये बेसिकली सर्विस रोड है। सर्विस रोड से पहले आपका ग्रीन बेल्ट है, फिर आपका हाईवे है। सो एक्सप्रेसवे से टच होती हुई प्रॉपर्टी है, उस पर आपके G+45 के 8 टावर्स ग्लास फसाड जब ये रेडी होगा, ये एक बेसिकली लैंडमार्क एक लोकेशन बन जाने वाला है कि लोग यहाँ आने वाले टाइम में यहाँ पे बोलेंगे कि बीपीटीपी से लेफ्ट लो, बीपीटीपी से राइट लो। जैसे आज की डेट में हम कैमेलियाज, मैग्नोलियाज को बोलते हैं, आने वाले टाइम में यहाँ पे आने वाला है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, यहाँ पे हम ऑलरेडी एक इकोसिस्टम डिलीवर कर चुके हैं। जहाँ आप बैठे हो इस टाउनशिप में, एम्स्टोरिया टाउनशिप में, ये बेसिकली आपकी 10 से 12 साल पुरानी टाउनशिप है। यहाँ पे एक टाइम पे रेट 30,000 रुपये गज का हुआ करता था। आज यहाँ पे ट्रेडिंग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट का भी अगर आप पूछने जाओगे, अच्छे प्लॉट की वैल्यू यहाँ पे 3-3.25 लाख रुपए गज की हो चुकी है। सो ऑलमोस्ट 10x यहाँ पे अप्रिशिएशन हो चुका है। सो आप अपने क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंस में ही ला सकते हो कि हमने यहाँ पे चीज़ बनाई है, डिलीवर करी है, लोगों को यहाँ पे पोजीशन मिल चुका है और लोगों को अप्रिशिएशन मिल चुका है। तो एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। प्लस अब मैं बात करूँ हमारे हाई राइज की, ये हमारा हाई राइज है। यहाँ पे हम बेसिकली 2 बेडरूम और 3 बेडरूम्स के बेसिकली टाइपोलॉजीज लेके आए हैं। अगर मैं साइजेस की बात करूँ, बहुत ज़्यादा साइजेस नहीं निकाले। हमारी पूरी टाउनशिप जो है हाई राइज की, ये लगभग 12 एकड़ की है। अगर मैं सिर्फ हाई राइज की बात करूँ, इसमें हमारे पास 2 बेडरूम है 1650 स्क्वायर फीट का। 3 बेडरूम में हमारे पास 2 साइज है, 2100 और 2460। तो 3 साइजेज हम यहाँ पे लेके आए हैं अक्रॉस 8 टावर्स। अब मैं बात करूँ, ये जो आपको नीचे बिल्डिंग दिख रही है, ये जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली हमारी 2 बिल्डिंग है जिसमें हमारा क्लब है। एक्चुअली ये क्लब का टोटल साइज है 2.25 लाख स्क्वायर फीट का आपका क्लब है, एक्सक्लूसिवली फॉर हाई राइज। ये जिस क्लब में आप बैठे हो, ये बेसिकली लो राइज का क्लब है। दिस इज अ सिटी क्लब। इसकी मेंबरशिप बाहर के लोग भी ले सकते हैं, बट दिस वुड बी अ प्राइवेट मेंबर्स क्लब। इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब जो एम्स्टोरिया में रह रहा है, मान लो जिसके पास प्लॉट है, फ्लोर है, वो भी इस क्लब को यूज नहीं कर सकता। दिस इज अ प्राइवेट मेंबर्स क्लब एक्सक्लूसिवली फॉर हाई राइज पीपल। अब इसमें आपको अच्छे से आइडिया लगेगा, ये हमारा साइट प्लान है।
ठीक, आपका एक्सप्रेस वे ऐसे जा रहा है, फिर आपका यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, देन इट्स अ सर्विस रोड, और ये आपकी एंट्री और एक्सिट है। तो आप देख सकते हो लोकेशन वाइज आपकी कनेक्टिविटी बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। फिर आप ये देख रहे हो आपको ऊपर 5 टावर दिख रहे हैं। अब मैं अगर टावर की स्पेसिफिकेशन की भी बात करूँ हमारी कैसे है, ये जो आप 5 टावर देख रहे हो ये वर्टी ग्रीन्स के हैं। हमारा सबसे पहले फेज 1 लॉन्च हुआ था एमस्टोरिया वर्टी ग्रीन्स के नाम से, जिसके ये 5 टावर आप देख रहे हो। उसी के 3-4 महीने बाद हमने एक और फेज लॉन्च करा जिसका नाम था गाया रेजिडेंसेस, जिसको हम फेज 2 के नाम से इसको बोलते हैं बेसिकली। अब इसमें बेसिकली नाम का ही फर्क है, और क्योंकि इसका रेरा अलग अलग आया था, बट दोनों की डिलीवरी एक साथ होगी, दोनों का पेमेंट प्लान एक है, दोनों की प्राइसिंग एक है। इट्स वन एंड सेम थिंग ओनली। तो एक ही कॉम्प्लेक्स की तरह इसको हम डिलीवर कर रहे हैं। ये आपकी मेन एंट्रेंस कुछ ऐसे रहने वाली है, एग्जैक्ट सेम। ये आपका टावर ड्रॉप ऑफ ऐसे रहेगा। दिस इज योर रिसेप्शन एरिया, और जो भी हमारा कॉमन एरिया है जैसे कि लिफ्ट लॉबी होगी, चाहे रिसेप्शन एरिया हो गया, चाहे आपका क्लब एरिया हो गया, दैट वुड बी सेंट्रली एयर कंडीशनड, एंड रिसेप्शन एरिया वुड बी डबल हाइटेड एक्चुअली। ये आपकी लिफ्ट लॉबी। अब आपने जैसे भी टावर्स देखे होंगे, हम G+45 फ्लोर्स के टावर देख रहे हैं। एक फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ आपके 4 अपार्टमेंट्स हैं, बट अगर मैं लिफ्ट की बात करूँ, पर टावर जो आपको लिफ्ट मिल रही है वो मिल रही है 7 लिफ्ट्स पर टावर। मुझे आप बता दो कोई सा डेवलपर जो 7 लिफ्ट्स पर टावर देता हो आज के डेट में। मैं 7 लिफ्ट्स का ब्रेकअप भी बता दूँ। बहुत लोग 7 बोलते हैं बट बहुत बड़ा स्टार लगा देते हैं। 7 में से 6 हमारी पैसेंजर है, 1 हमारी सर्विस लिफ्ट है। वो सारी की सारी बेसमेंट से ग्राउंड तक चलेंगी। बहुत बिल्डर देते हैं 7, बट स्टार लगा देंगे। यूजेबल उसमें 4 होती है, 2-3 शटल कर देंगे, 1 सर्विस दे देंगे, बट हमारी 7 की 7 यूजेबल लिफ्ट है। 7 चलो 7 नहीं तो 6 तो है ही। तो इसमें आपको वेटिंग टाइम जो होता है, सुबह आप मालूम है आपको सबसे ज़्यादा लिफ्ट हमारी आज की डेट में अगर मैं बोलूँ सुबह चलती है। आपको स्कूल जाना हो, बच्चों को, हमें ऑफिस जाना हो, बिजनेस वाले लोग सब निकल रहे हैं, दूध वाला सबसे ज़्यादा जो आपकी लिफ्ट चलती है वो सुबह के टाइम चलती है, और उस टाइम पे सब लेट हो रहे होते हैं। यू नो एवरीथिंग। उस टाइम पे टाइम की बहुत वैल्यू होती है, हर 2-5 मिनट की भी बहुत वैल्यू होती है। उस सेंस में जब यहाँ पे इतनी सारी लिफ्ट्स आपको मिल रही हैं तो आपका वेटिंग टाइम बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उस सेंस में दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। तो ये आपका बेसिकली ओपन और ग्रीन एरिया आप देख सकते हो। पूल एरिया, क्लब एरिया, वाटरफॉल आपको कैस्केडिंग इफेक्ट में मिल रहा है। प्लस ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली सर्टिफिकेशन है IGBC की ग्रीन रेटिंग, प्लैटिनम सर्टिफिकेशन। IGBC स्टैंड्स फॉर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये बेसिकली सर्टिफिकेशन है कि हम सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग यहाँ बिल्ड नहीं कर रहे हैं, हम इनफ ग्रीन एरिया, ओपन एरिया, 75% हमारा ओपन एंड ग्रीन एरिया, रेस्ट 25% में हमने कंस्ट्रक्शन कर रखी है। सो इनफ ग्रीनरी, इनफ वाटर बॉडीज भी यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे एक एडिशनल एडवांटेज आपके पास ये है, आप सिर्फ 12 एकड़ के टाउनशिप में नहीं रह रहे, आप 150 एकड़ के टाउनशिप में रह रहे हो। लेट्स सपोज आप यहाँ से आपको वॉक करते करते एमस्टोरिया में आना है। जैसे एमस्टोरिया में आपने बहुत सारे देखे होंगे बुद्धा गार्डन्स, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बना रखी है हमने, काफ़ी सारे पार्क्स बना रखे बड़े बड़े, मतलब आधे एकड़ से भी बड़े बड़े पार्क्स हैं। अगर एक पार्क की बात करूँ तो ऐसे 6-7-8 पार्क है हमारे पास। किसी को स्ट्रॉल करते हुए, डॉग को घुमाते हुए बाहर अंदर भी जाना है टाउनशिप में तो आ सकता है, एंटर कर सकता है। तो आपके पास एक पूरी 150 एकड़ की एक इकोसिस्टम है घूमने के लिए। ये सर हमारी बेसिकली सबसे मेन शीट है, स्पेक शीट है, जिसमें हमारे सारे प्रोजेक्ट की डिटेल बेसिकली लिखी हुई है। अगर मैं बात करूँ हमारे टाउनशिप का बेसिकली जो एरिया है हाई राइज का, दैट इज 12.05 एकर्स। इसमें टोटल 8 टावर्स है, 4 अपार्टमेंट एक फ्लोर पे हमारे पास। 2.25 लाख स्क्वायर फीट का हमारा क्लब है, 7 लिफ्ट पर टावर है, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फिटनेस एंड वेलनेस फैसिलिटीज़ है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारी ऑलमोस्ट 10.5 फुट की है। 2 और 3 बेडरूम के लेआउट है। स्काई डेक, बेसिकली जो भी हमारी बालकनीज है सारी डेक बालकनीज है, विच मीन्स हमारी बालकनी की जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब यहाँ पे अगर बात करूँ मिनिमम से मिनिमम जो हम विड्थ दे रहे हैं वो दे रहे हैं 6 फुट की, फिर 7 फुट की भी है, 8 फुट की भी है। तो बालकनी का हमारे पास स्पेस काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा डबल हाइटेड एरिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यूनिक जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं 24 स्काई गार्डन्स। गार्डन सिर्फ हमारे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, ये हमने बिल्डिंग्स में ऊपर ऊपर अलग अलग फ्लोर्स पे बना रखे हैं। ये थोड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम भी है वर्टी ग्रीन्स, उससे आप समझ रहोगे वर्टिकल ग्रीन्स बेसिकली जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब आप अगर टावर्स में ध्यान से देखो, ये आपको बीच बीच में अलग अलग ये चीज़ें दिख रही होंगी अलग से बाहर से। ये बेसिकली एक्चुअली है रेफ्यूज फ्लोर। तो आपको अगर मैं रेफ्यूज फ्लोर भी अगर समझाऊँ, हर बिल्डर गुड़गांव में अगर 20 से प्लस की अगर कोई बिल्डिंग बनाता है, हाई राइज बनाता है, तो उसको मैंडेटरी नॉर्म होता है एक रेफ्यूज फ्लोर देना। बेसिकली इन केस ऑफ इमरजेंसी, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, तो उस सेंस में क्या होता है आपकी लिफ्ट चलना बंद हो जाती है। बट लेट्स सपोज उस केस में कोई नीचे फ्लोर पे रहता है तो सीढ़ी से आराम से वो नीचे आ जाता है। बट कोई 25-26 फ्लोर पे रह रहा है, उसको नीचे आते आते ही बहुत टाइम लग जाता है।
सो इन दैट सिनेरियो उस केस में हर बिल्डर को एक सेफ पैसेज असेंबली एरिया बनाना होता है जहाँ पे बंदा वहाँ पे कुछ टाइम तक इजीली रह सकता है, फिर उसको फायर ब्रिगेड वगैरह वहाँ से इवैक्यूएट कर ले। अब उस सेंस में अब हम बना तो हर बिल्डर रहा है, बट हम डिफरेंट क्या दे रहे हैं वहाँ पे। बाकी बिल्डर्स क्या करते हैं, रेफ्यूज एरिया बना दिया, थोड़ा ओपन एरिया ज़्यादा छोड़ दिया, नो दैट्स इट। अब वैसे तो हम चाहते हैं वो एरिया कभी यूज़ ना हो, भगवान ना करे कभी वो यूज़ हो, बट इन प्रैक्टिकल सिनेरियो बाकी बिल्डर्स जहाँ सोसाइटीज़ में क्या होता है, वो एरिया जो रेजिडेंट्स वहाँ के रहते हैं उसको डंपिंग एरिया की तरह यूज़ कर लेते हैं, अपना वेस्ट फर्नीचर डाल दिया, वॉशरूम का कुछ सामान डाल दिया, ऐसे ही होता है। हमने क्या करा, उसको ब्यूटीफाई करा हुआ। हमने क्या करा है, जो बेसिकली ओपन एरिया है हमने वहाँ पे वर्टिकल गार्डन बना दिया। उसके अलावा जो मेन डिफरेंस आ रहा है, बाकी बिल्डर क्या करते हैं, जहाँ पे भी रेफ्यूज फ्लोर होता है वहाँ पे अपार्टमेंट थोड़ा सा छोटा हो जाता है, 3 BHK 2.5 BHK बन जाता है, 2 BHK बन जाता है, तो बेसिकली वो हो जाता है कॉम्प्रोमाइज अपार्टमेंट। हमने क्या करा है, वो अपार्टमेंट के स्पेस को ही पूरा हटा दिया है और उस अपार्टमेंट की जगह हमने क्लब की फैसिलिटी दी है। जैसे कि हमने किसी फ्लोर पे बेसिकली दिया है लाइब्रेरी दिया है, को वर्किंग स्पेस दिया है, योगा मेडिटेशन डेक दिया। अब आप जस्ट सोच के देखो, जहाँ मेरा एरो है ये बेसिकली 38 फ्लोर है, यहाँ पे हमने योगा मेडिटेशन डेक बनाया हुआ है। आप जस्ट सोच के देखो 400 फीट की ऊंचाई पे आप योगा कर रहे हो, सामने जस्ट क्या नज़ारा होगा, क्या व्यू होगा। नीचे सब करते हैं योगा, ग्राउंड फ्लोर पे सब करते हैं, बट एक ऊपर करने का एक सुकून, एक शांति में एक अलग ही मज़ा होगा। नाइस, सॉरी कुछ कह रहा है। नाइस। उसके अलावा दिस इज 28th फ्लोर, यहाँ पे हमने लाइब्रेरी बनाई हुई है। सो जस्ट इमेजिन यू रीडिंग अ बुक और आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो एट 28th फ्लोर। सो एक बेसिकली एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। अब नॉर्मल फ्लोर पे हमारे एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है, बट रेफ्यूज फ्लोर पे हमारे हो जाते हैं 3 अपार्टमेंट एक फ्लोर पे। सो ये डिफरेंस है। सेफ्टी की बात करूँ, हम बेसिकली कर रहे हैं जोन 5 के हिसाब से कंस्ट्रक्शन। सिस्मिक जोन की बात करूँ, अब ये वाला जो बेसिकली एरिया है दिल्ली NCR के अंडर, जो ये वाला एरिया गुड़गांव का आता है, ये आता है जोन 4 के अंदर। बेसिकली यहाँ पे अर्थक्वेक आपका 4, 4.5, 5 मैक्सिमम से मैक्सिमम 5.5 रिक्टर स्केल का आया हुआ है, इससे ऊपर कभी नहीं आया और भगवान ना करे कभी इससे ऊपर आए। बट हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं जोन 5 के हिसाब से। जोन 5 का मतलब अगर 7, 7.5 रिक्टर स्केल का भी अर्थक्वेक यहाँ पे आता है तो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन एडवांस्ड। तो उस सेंस में द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टेकन केयर ऑफ। सो वो बहुत अच्छे स्केल पे हम यहाँ पे कर रहे हैं। लोकेशन आई होप आपको सबको वैसे ज़्यादा पता ही होगा, बट मैं आपको थोड़े मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि क्या सबसे बड़ी USP है हमारी। सबसे पहले तो इस सेक्टर की मैं बात करूँ, सेक्टर 102 आपका पूरे द्वारका एक्सप्रेस में एक तो मिडल सेक्टर आता है। मिडल होने की अपने आप में एडवांटेज होता है, आपको दिल्ली जाना हो, जयपुर जाना हो, मानेसर जाना हो, NH8 जाना हो, साइबर सिटी जाना हो, इवन एरो सिटी जाना हो, यहाँ से सब 20 से 25 मिनट की दूरी है, कोई भी ज़्यादा दूर नहीं है। सो यहाँ पे कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी है। प्लस 102 इज द ओनली सेक्टर इन एंटायर द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ पे आपका एक भी विलेज नहीं लगता है, इकलौता सेक्टर है। आप साइड में देखोगे 103 में आपको गांव मिलेगा दौलताबाद, आप सामने देखोगे 104 आपको मिलेगा गांव धनवापुर। सो दिस इज द ओनली सेक्टर जहाँ पे आपको कोई भी विलेज नहीं है। अब विलेज ना होने का एडवांटेज है, आपके बीच में क्लस्टर्स फॉर्म नहीं होते, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, रेवेन्यू रोड ना के बराबर हो जाती है। सो वन ऑफ द क्लीन सेक्टर्स आप कह सकते हो। अब अगर मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करूं, आज की डेट में आप देखोगे एक्सप्रेस रहते हैं, सबसे ज़्यादा फैमिलीज लोग जहाँ रह रहे हैं वो 102 में ही रह रहे हैं। अब कुछ तो एडवांटेज होगा, कुछ तो सेक्टर में बढ़िया होगा, तभी तो लोग आज की डेट में यहाँ पे रह रहे हैं। और अच्छे अच्छे बिल्डर्स ने यहाँ सोसाइटीज़ बनाई हुई है और हम ही ने लैंड दिया उनको। चाहे आप कॉन्शियंट का हेरिटेज मैक्स देख लो, चाहे आप अडानी देख लो, चाहे आप इमार के 2 प्रोजेक्ट देख लो, चाहे आप शाहपुर जी का प्रोजेक्ट देख लो। सो इन सबको हमने ही लैंड दिया और यहाँ सब सोसाइटीज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल कर चुके हैं। सो ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें अप एंड रनिंग है। अब जब हम बोलते हैं कि लोग ऑलरेडी रह रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि डेंसिटी क्राउड तो ज़्यादा नहीं है। आपने एडवांटेज तो बता दिया, अब मैं डिसएडवांटेज की भी अगर बात करूँ डेंसिटी क्राउड की, वो भी यहाँ पे कंट्रोल है। रीज़न ये है, आप देखते हो ये 272 एकड़ का सेक्टर 102 है, आधे से ज़्यादा हमारे पास है 150 एकड़। 150 में से 138 एकड़ का सारा लो राइज है। लो राइज में ऑटोमेटिकली आपकी डेंसिटी ना के बराबर हो जाती है। सो यहाँ पे ट्रैफिक आउटफ्लो भी आप देखोगे स्मूथ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। और सबसे बड़ी जो हमारे प्रोजेक्ट की USP है, मैं ना अमेनिटीज़ में जाऊँगा, ना मैं लोकेशन में जाऊँगा, ना मैं किसी चीज़ अंदर की चीज़ में जाऊँगा ही नहीं। मैं बात करता हूँ हमारे प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है वो पूरे एक्सप्रेसवे में आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसका रीज़न है हमारा इकलौता प्रोजेक्ट है पूरे एक्सप्रेसवे का जिसके पास आज की डेट में 3 अलग अलग रोड से एंट्री और एग्जिट ऑपरेशनल है। आप मुझे बता दो किस प्रोजेक्ट की है आज ऑपरेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, 3 अलग अलग रोड से।
एक आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे है जहाँ से आए हो आपने मेजरली लोगों ने एंटर करा होगा, दैट्स द फर्स्ट एंट्री जो आपकी बेसिकली मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये आपका सेक्टर 102 का इंटायर मैप है। इसमें जो भी आपको चीज़ भरी हुई दिख रही है दैट्स आवर लैंड, वो हमारा लैंड है। बाकी में बाकी डेवलपर्स आ रहे हैं वो ठीक वहाँ पे सर। सो ये सेक्टर 102 का पूरा मैप है। अब ये पूरी हमारी सारी प्लॉटिंग है, लो राइज है। जो हमारा हाई राइज आ रहा है वो यहाँ पे है जहाँ मेरा कर्सर है बेसिकली। तो एक्सप्रेस वे से यहाँ से बेसिकली जो हमारा हाई राइज आ रहा है। अब कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, पहली एंट्रेंस है हमारी यहाँ से मेन द्वारका एक्सप्रेस वे से, जहाँ से आपने मेजरली एंटर करा होगा पेट्रोल पंप से। आपका पेट्रोल पंप आपको लेफ्ट में मिला होगा, राइट हैंड साइड पे आपने बड़ा सा सूर्य का बोर्ड देखा होगा। ये हमारी फर्स्ट एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है। सेकंड हमारी है यहाँ से 75 मीटर रोड या अपर द्वारका एक्सप्रेस वे जिससे आप कह सकते हो, दोनों ही आज की डेट में ऑपरेशनल। तीसरी हमारी एक नई एंट्री आई है 60 मीटर रोड पे बेसिकली, जहाँ पे बेसिकली शाहपुर जी आपका यहाँ पे है, क्लब हमारा यहाँ है, अभी हम यहाँ बैठे हैं। तीसरी एंट्री हमारी 60 मीटर रोड से है। रोड की बात करूँ कंप्लीटली ऑपरेशन हो चुका है, यहाँ पे गेट भी लग चुका है। जस्ट आप मान के चलो गेट खुलना बाकी है बेसिकली, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठाना बाकी है और कैमराज लगना बाकी है। आज की डेट में आप जाके देखोगे, अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो आप बोलोगे यार गेट खोल दो, चालू तो है। बाइक वाले लोग तो अभी निकाल भी रहे हैं। सो टेक्निकली हमारी तीनों कनेक्टिविटी चालू हो चुकी है जो किसी भी बिल्डर के पास नहीं मिलेगी। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, आप आज आपकी डेट में एक्सप्रेस पे कहीं भी निकलोगे आपको दो तरीके के डेवलपर मिलेंगे। पहला डेवलपर कहेगा यार हमारी एक रोड से कनेक्टिविटी है, या तो एक्सप्रेस की सर्विस रोड होगी या कोई अंदर की सेक्टर रोड होगी एक ही। दूसरा डेवलपर बोलेगा हमारी भी एक रोड से बट यार उस पर अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, हो रहा है, आने वाली है और आपको मालूम है वो कब आएगी। और बाहर की रोड कभी भी बिल्डर नहीं बनाता। अगर बिल्डर कमिट कर रहा है कि मैं बाहर की रोड बना दूंगा, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सर्विस रोड एक बार को बना सकता है, बाहर की रोड कभी नहीं बना सकता। दैट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। बट यहाँ पे आपके पास एडवांटेज क्या है, जो हमारे हाई राइज की डिलीवरी है वो 2031 का फर्स्ट क्वार्टर है। सो यू हैव 5 years इन योर हैंड बट द कनेक्टिविटी इज ऑलरेडी रेडी, रोड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। नहीं तो उल्टा होता है, सोसाइटीज़ प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो जाते हैं, सालों सालों तक रोड कनेक्टिविटी नहीं आती। सो यहाँ पे आप ऑलरेडी एक गोल्ड माइन में पहले दिन से बैठे हुए हो। सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। आप कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर को बोलोगे तो आप उनको चीज़ दिखाओ कि यार ये बनी हुई है, यहाँ पे डिलीवरी कर चुके हैं हम, तो उस सेंस में कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें बना चुके हैं तो आगे तो और बेटर होगी। एक सेकेंड इसमें चीज़ पूछना चाहूँगा, इसमें पूरा बीपीटीपी का जो पूरा डेवलपमेंट है वो कितने एरिया में फैला हुआ है? जितने हमें दिख रहे हैं सारे जो यूनिट्स दिख रही हैं वो सारा बीपीटीपी का है। correct. कितने डिलीवर्ड हैं इनमें से एरियाज? सो टोटल हमारा लगभग 150 एकड़ है, आउट ऑफ विच ये मान के चलो हमें और जो लॉन्च करना है, मतलब 150 डिलीवर्ड नहीं है, अराउंड 135 डिलीवर्ड है। सो 15-20 का हमारे पास अभी स्कोप और है डिलीवरी लाना। जैसे मैं आपको जो आपने बताया यहाँ पे कर्सर दिखाया, मिला के कह रहा हूँ, हाई राइज को मिला के कह रहा हूँ, जो लॉन्च होना है उसके अलावा 15-20 एकड़ हमारे पास और बफर में है आउट ऑफ 150, जिसमें से ये जो आप लैंड देख रहे हो जहाँ मेरा कर्सर है, जहाँ आपने बड़ा सा सूर्य का बोर्ड देखोगा एंट्री में, हाँ जी हाँ जी, बेसिकली हमारा कमर्शियल आएगा। अच्छा यहाँ कमर्शियल आएगा, ये बेसिकली लैंड कमर्शियल के लिए है फ्रंट में। उसके अलावा एक लैंड यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे बेसिकली ग्रुप हाउसिंग के लिए हमारे पास लैंड है। सो यहाँ पे रेजिडेंशियल आएगा। जो मैं कमर्शियल स्पेस की बात कर रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आपका एससीओ प्लॉट आएगा। कितने एकड़ के आसपास होता है ये? लिखा हुआ है 4.3 और ग्रुप हाउसिंग हमारा 5.7। ठीक है। और जो ये जहाँ पे सेक्टर 102 लिखा है वहाँ पे आपका हाई राइज आएगा, ये वाला प्रोजेक्ट 12 एकड़ में, 12 एकड़ के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। अब ये कुछ हमारी क्लब की फैसिलिटीज़ है। आई नो वैसे आप लोगों ने वैसे वीडियो देख ही रखा होगा, बट मैं फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि एक एक करके ना दिखा के एक वीडियो का एक आपको एक अलग एक्सपीरियंस लगेगा कि हम क्लब के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या अमेनिटीज़ दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ला रहे हैं। सो इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ।
डीएल का स्ट्रक्चर हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है, जस्ट टू गिव एन अपडेट। ये आप देख लो, ये आपको एक्सप्रेस वे दिख रहा है। अब देख लो एक्सप्रेस वे से जस्ट टच है प्रोजेक्ट। आप जस्ट इमेजिन करके देखो, सामने बहुत सोसाइटीज़ है जो नॉर्मल प्लास्टर बेस्ड बिल्डिंग्स है, इस ग्लास फसाड बिल्डिंग जब रेडी होगी, और आज की डेट में मेन एक्सप्रेस वे पे 45 स्टोरी की रेजिडेंशियल बिल्डिंग अभी नहीं है, आसपास भी नहीं है, 25-30 है मैक्सिमम। तो एक तो ये उससे काफ़ी ऊपर, और प्लस ग्लास फसाड जब ही होगा, ग्लास फसाड अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप प्लास्टर की कोई भी बिल्डिंग उठा के देख लो, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे जस्ट टच हो रही है एक बिल्डिंग हमारे से प्रोजेक्ट से, वो 2-3 साल पुरानी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, और अब आप भी देखोगे आपको लगेगा और भी ज़्यादा पुरानी दिखने में। ग्लास फसाड का अपने में एडवांटेज ये है, आप सालों सालों बाद भी देखोगे दिस विल लुक एज अ न्यू बिल्डिंग। और आप कहीं भी चले जाओ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दुबई चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, वहाँ आपको हर दूसरी बिल्डिंग ग्लास फसाड में मिलेगी। सो इसकी अपने आप में एक एडवांटेज होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लास है तो हीट तो ज़्यादा नहीं आएगी, मैं कहूँगा वो भी नहीं आएगी, क्योंकि आपका डबल लेयर ग्लासेस है तो हीट बीच में ट्रैप हो जाती है। प्लस इसमें एडवांटेज एक नेचुरल लाइट भी आपकी काफ़ी आएगी। सो जो अंधेरा होता है, जैसे अभी हो रखा है अंधेरा, क्योंकि यहाँ पे कोई नेचुरल लाइट का इंटेक नहीं है, यहाँ पे आपकी नेचुरल लाइट बहुत है। सो नेचुरल लाइट के आने से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम हो जाता है, क्योंकि आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती दिन भर। सो दिस इज एन एडेड एडवांटेज आपका। मैं आपको अभी वैसे हमारा सैम्पल अपार्टमेंट में आपको एक अपडेट देता हूँ। आज की डेट में आपको मालूम ही होगा, हम अभी एम्स्टोरिया क्लब में बैठे हैं। हमारी एक सेल्स गैलरी हुआ करती थी ऑन साइट एक्चुअली। अब क्योंकि हमारी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, सो हमने साइट रीलोकेट कर दिया। फॉर टाइमिंग हम टेम्प्रेरी बेसिस पे एम्स्टोरिया क्लब से ऑपरेट कर रहे हैं। बट एक हमारी बहुत बड़ी सेल्स गैलरी बन रही है सेक्टर 99 में। सेक्टर 99 में अगर आपको बताऊँ, ओकस मेडले और वाटिका सोवरेन पार्क के बीच में जो खाली लैंड है वो एक्चुअली हमारा ही है। वहाँ पे लगभग हमारे पास 15-16 एकड़ का लैंड पार्सल है। वहाँ पे हम बाद में फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट लेके भी आएंगे, बट हमारी वो एक गैलरी बन रही है फॉर मेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमारे पास लैंड और भी है। एक्सप्रेसवे की बात करूँ, 102 में मैंने आपको 2 कमर्शियल रेजिडेंशियल लैंड तो बता ही दी है। इसके अलावा हमारे पास लैंड है सेक्टर 106 में। 106 में अगर आपने ऐलान देखा हो, ऐलान थोड़ा सा एक्सप्रेसवे से अंदर है, हल्का सा, बट जो मेन फ्रंट का लैंड है, आपने आज की डेट में अगर देखने जाओगे भी, वहाँ पे आपको बीपीटीपी के होर्डिंग्स वगैरह, बेसिक होर्डिंग्स नहीं, शेड बेसिकली लगे हुए हैं, लैंड कवर कर रखा है। तो वहाँ पे हमारे पास, मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ कि हमारे पास कितने हैं। एक 106 में हमारे पास है 26 एकड़ का हमारे पास। 113 में भी हमारे पास लैंड है। 113 में आपने अगर स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP देखो, स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP और टोल के बीच में जो खाली लैंड है वो एक्चुअली हमारा ही है, विच इज 11.5 एकड़, विच इज द प्रीमियम, सबसे प्रीमियम जो लैंड। वहाँ पे डेवलपमेंट होगी? हाँ बिल्कुल होगी। 11.5 एकड़ का। फिर तो 1 DSP क्यों है? स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP और टोल, जैसे अभी आप दिल्ली की तरफ जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 1 DXP देगा। 1 DXP आप जैसे ही क्रॉस कर जाओगे, आपको वहाँ पे जो खाली लैंड है वो एक्चुअली उससे पहले हाँ जी, पूरा फार्म लैंड खाली पड़ा ना। हाँ, ये 106 में जो 26 एकड़ लैंड जो आप बता रहे हैं, वो तो बहुत ही पॉश लैंड हो गया भाई। सही में भाई, मतलब दिस इज ग्रेट नॉलेज बाय द वे, बट ठीक है, इट्स ओके, नो ऑफेंस। उसके अलावा सेक्टर 99 में तो ऑलरेडी जहाँ हम गैलरी में आ रहे हैं 16.5 एकड़ का लैंड वहाँ पे है, प्लस 37D में हमें और लॉन्च करना है 5 एकड़ का। और 102 में अगर मैं बात करूँ, रेजिडेंशियल के लिए हमारे पास 12 और 5 ऑलमोस्ट 17-18 एकड़ का है, और कमर्शियल का जो मैंने आपको बताया 4 एकड़ का उसका। तो अभी बहुत लैंड पार्सल हमारे पास डेवलपमेंट के लिए है एक्सप्रेस वे पे। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे एक्सप्रेस वे पे ही बहुत काम है हमारे पास। सो आज जुड़ने का आपका फ़ायदा ये है, आप आने वाले टाइम में बहुत सालों तक यहाँ पे आपको कंपनी में चीज़ें मिलती रहेंगी। और प्लस फ्यूचर से जाने से पहले मैं थोड़ा कंपनी का आपको हल्का सा बैकग्राउंड भी बताऊँ, वो थोड़ा मेरे को रह गया बताना। इट्स ऑलमोस्ट अ 25-year-old कंपनी, एंड सबसे बड़ा इनका एडवांटेज ये है, दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव रियल एस्टेट कंपनी। आजकल बहुत डेवलपर्स ऐसे आ गए जिनका मल्टीपल पोर्टफोलियो बिजनेस का, उनका साइड बिजनेस रियल एस्टेट है। सो उसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है, उनका फोकस एक जगह नहीं रह पाता। हमारा एक लौता बिजनेस रियल एस्टेट का ही। प्लस इनके प्रमोटर्स की बात करूँ, चावलाज इनके प्रमोटर्स हैं, और इनकी मैं अगर फैमिली की बात करूँ, TDI ग्रुप, तनेजाज जो है, और पूरी ग्रुप इनके रिश्ते में लगते हैं। सो इट्स इनके ब्लड में ही बेसिकली पूरा रियल एस्टेट है। और ऑलरेडी इनके पास, अगर मैं लैंड पार्सल की बात करूँ, दिल्ली NCR में मेजरली ऑपरेट करते हैं। 2500 एकड़ का इनके पास लैंड पार्सल। आफ्टर DLF एंड M3, दिस इज द थर्ड बिल्डर जिनके पास इतना लैंड पार्सल है आज की डेट में।
और फरीदाबाद को तो ऑलरेडी ये बसा चुके हैं। फरीदाबाद में अब नहर पार जितना भी लैंड पार्सल देखोगे वो आपको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे आपको बीपीटीपी ही दिखेगा। वहाँ तो मल्टीपल टाउनशिप्स हम डेवलप कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैं गुड़गांव की भी बात करूँ, हमारे पास टाउनशिप्स ऑलरेडी रेडी है। एम्स्टोरिया 150 एकड़ हम डेवलप कर चुके हैं। एस्टेयर गार्डन सेक्टर 70A में SPR गार्डन में SPR रोड पे 70A में आपका ऑलरेडी 125 एकड़ की टाउनशिप वहाँ पे भी रेडी हो चुकी है। सेक्टर 70A में? हाँ जी करेक्ट, दैट्स ऑल्सो रेडी। वहाँ पे भी सेम सिमिलर टाइप की टाउनशिप है। वहाँ भी आपको लो राइज फ्लोर्स ये सारी चीज़ें एम्स्टोरिया की तरह आपको मिलेगा। सो ऑलरेडी यहाँ पे हम डिलीवरी कर चुके हैं। प्लस एक्सटेंशन रोड पे भी हम अपना रेजिडेंशियल डिलीवर कर चुके हैं और प्लस वहाँ पे भी एक हमारा नया प्रोजेक्ट है। सो मल्टीपल लोकेशंस में भी गुड़गांव में हमारे पास अच्छा खासा लैंड पास है। 66 में मतलब डिलीवर्ड है? 66 में डिलीवर्ड भी है और एक आ भी रहा है वहाँ पे। और 61 में? 61 में हमारा बेसिकली कमर्शियल है, दैट्स ऑल्सो वहाँ पे रेडी है बेसिकली। 57 में? कहाँ पे? 57 में? 57 में अगर आपको बात करूँ फ्रीडम पार्क, अच्छा ये हमारा रेडी है। 14 एकड़ की हमारी यहाँ पे डिलीवरी है। और अगर मैं बात करूँ क्या अप्रिसिएशन आ चुका है हमारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स का, ये आप देख सकते हो जो हमने डिलीवरी करी थी, लॉन्च रेट उनका जो था और जो करंट उनका है। अगर आप परसेंटेज में भी देखने जाओगे, सॉरी उसमें देखने जाओगे 10x ग्रोथ हो चुका है, 5x हो चुका है, 3.5 हो चुका है। तो अच्छा खासा अप्रिसिएशन हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट लोकेशंस पे आ चुका है। और सबसे बड़ी एडवांटेज हमारी प्रोजेक्ट कंपनी की ये है, हमने कोई एक चीज़ डेवलप नहीं कर दिया। हमने हाई राइज भी करा है, हमने लो राइज भी करा है, हमने विलास भी करे, हमने प्लॉट्स भी करे। सो मल्टीपल एक्सपर्टीज आप कह सकते हो और कोई पुराना प्लेयर नहीं है। और सबसे जो बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी आज की डेट में, आप 25 साल पहले चले जाओ, 20 साल पहले चले जाओ। 20 साल पहले जो डेवलपर उस टाइम पे ऑपरेट कर रहे थे, मुझे नहीं लगता DLF के अलावा और BPTP के अलावा आज की डेट में कोई चालू है। आज की डेट में बहुत बिल्डर्स जा चुके, गायब हो चुके। सो एक स्ट्रेंथ लेके आता है। प्लस इनके मैं लैंड पार्सल की बात करूँ, वो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। 2500 का एकड़ का लैंड पार्सल, सारा का सारा इनका खुद का, कोई JV नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं। सो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मान जाता है। तो उससे एक बेसिकली आपको एक कन्विक्शन आती है, आपको कस्टमर को कन्विक्शन आती है कि ये BPTP कंपनी कहीं जाएगी नहीं, भागेगी नहीं, स्टेबल कंपनी, बैकग्राउंड अच्छा है, डिलीवरी कर चुके हैं अच्छी खासी, और आगे वाले टाइम में ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता ही है। तो आगे ऊपर ही जा रही है बेसिकली। कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर एन IPO, BPTP इज प्लानिंग फॉर लॉन्च एन IPO। सो एक अपवर्ड सर्च में ही जा रही है कंपनी। तो उस सेंस में आपके सारे पैरामीटर्स ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं। ये जो हमारा पेमेंट प्लान है वो आज की डेट में जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी हमारे फॉलोअप्स हैं, जो पुरानी पाइपलाइंस भी हमारी चल रही हैं, उन सबको आज की डेट में हम ये सबमिशन दे सकते हैं इस पेमेंट प्लान का। बेसिकली क्या है, उनका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है और उसको एक टाइम मिल जाता है, एक बफर टाइम उसको काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस पेमेंट प्लान में, जो 2179 का पेमेंट प्लान है। अगर इसमें मैं बात करता हूँ, क्लाइंट ने अगर वो कोई यूनिट शॉर्टलिस्ट करता है तो उस पर हम एट द टाइम ऑफ बुकिंग 21 लाख रुपीज़ लेते हैं एज ए EOI। उसके बाद यूनिट की कंफर्मेशन दे देते हैं और विद इन 30 डेज हम 10% का अमाउंट उनसे लेते हैं। उसके बाद फिर विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग 11% का अमाउंट हम उनसे लेंगे और उसके बाद फिर उनको टाइम देते हैं हम 9 मंथ्स का। यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि वो 10% के बाद जैसे बिल्डर बायर एग्रीमेंट अपना रजिस्टर्ड कराएंगे, उसके बाद वो किसी भी जो भी बैंक वो प्रेफर करते हैं, SB जो नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, जो भी लीडिंग बैंक वो प्रेफर करते हैं, किसी भी बैंक में वो जाके बैंक लोन अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी कन्वेक्शन, कि अगर आज आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा है जिसको टाइमलाइन फॉलो कर रही है तो इससे बेटर पेमेंट प्लान नहीं मिलेगा, जहाँ पे वो 100% यूनिट की कंफर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने, आपको सारी इन्वेंट्रीज आपको हम पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ये नहीं है कि हम आपसे कोई यूनिट छुपाएंगे या क्लाइंट को नहीं बताना चाहेंगे, ऐसा कोई यहाँ पे कोई गैप नहीं है। हमारे चैनल्स का जो भी हमारे ग्रुप्स बनते हैं, हम उसमें इन्वेंट्रीज भी डाल देते हैं और उनके पर्सनल EDMs, मार्केटिंग सपोर्ट, सब कुछ पैरेलली हम कैरी करते हैं ताकि कहीं पे कोई गैप ना है। क्योंकि अवेलेबिलिटी जैसे आर्यमन है, अमित है, या फिर मेरी टीम में जो 2 लोग हो रहे हैं, हो सकता है उनकी अवेलेबिलिटी उस टाइम ना हो, फ़ोन कनेक्ट ना हो, बट आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि आप अपने ही इस ग्रुप से आप सारी इन्वेंट्री, प्राइस लिस्ट, पेमेंट प्लान, ईच एंड एवरीथिंग आप कैरी कर सकते हो। उसके बाद सीधा पेमेंट आपका ऑन कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। आर्यमन जी ने अभी आपको बताया होगा G+45 का कंस्ट्रक्शन है, तो G+45
अभी हम एक्सक्यूशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आपको सबको ही पता है कि ये जो लैंड है ये सारी लो लाइन एरिया में काउंट होती है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एज कम्पेयर टू न्यू गुड़गांव वो 2 टाइम्स कॉस्टली है। ऐसा क्यों? बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो एक्सक्यूशन होता है डिवोटिंग पूरी लैंड की, पहले क्या होता है जैसे 12.05 एकड़ लैंड है तो इसका 12.05 का पहले डिवोटरिंग होगा, लैंड का पूरा पानी दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, उसके बाद पूरा एक्सक्यूशन होता है और उसके बाद राफ्टिंग करके फिर स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्शन। तो न्यू गुड़गांव में क्या है वाटर लेवल काफ़ी नीचे है, जैसे 280 फीट नीचे है, तो वहाँ पे क्या -3 बेसमेंट तक भी कोई चैलेंज नहीं आता। इसलिए यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन की जो भी जोनिंग रखी है वो सिस्मिक जोन 5 की कंस्ट्रक्शन रखी है, उसके हिसाब से मैक्सिमम हिल एरियाज में होती है ना, तो वो सीधा का सीधा बेनिफिट आपको जाता है। अब ये G+45 है तो हम एक टेंटेटिव टाइम मान के चलते हैं। ये राफ्टिंग कितने कितने बेसमेंट तक की जाती है वैसे? -3 बेसमेंट है, -3 तक है ना। हाँ, अभी हम आपको टूर भी कराएंगे। हम एक बार क्या कहते हैं अपना जो एक्चुअल साइट है वहाँ की कंस्ट्रक्शन का टूर, अभी आपने वीडियो शूट दिखाया था कंस्ट्रक्शन वाला, वो भी दिखा वो हम अभी कंस्ट्रक्शन का जो हमारा अपडेटेड, हालांकि 2 महीने पुराना है बट वो भी आपको क्या कहते हैं अभी हम एक बार आइडिया मिल जाएगा उससे हाँ जी, वो भी कोई। दिखाएंगे अभी। ठीक है। तो उसके बाद क्या है ऑन कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, जो इसका टाइम है वो है आपका 3.5 ईयर्स। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्लाइंट ने जो अभी अपना 30% पेमेंट दिया है उसके बाद उसको सीधा 3.5 ईयर्स का टाइम मिल जाता है और ये बहुत बफर टाइम है क्लाइंट को। और यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि वो 30% के बाद कभी भी एग्जिट कर सकता है। फर्स्ट ट्रांसफर हमने फ्री रखा है टिल Very 31 अगस्त तक, उसकी जो भी कॉस्ट है वो प्राइस के अंदर ही इंटैक्ट है। लेकिन 30% तो वो 3.5 साल बाद ही जी 30% तो आपका 9 मंथ्स पे आ गया। 9 मंथ्स में आ गया वो, 9 मंथ्स में पहले वाला 30%। हाँ, तो यहाँ पे साइन होता है इसमें 10% पे या 20%? क्या बिल्डर बैंक एग्रीमेंट 10% पे, उसके बाद वो अपने बैंक लोन के लिए जा सकता है। अगर कोई SBI प्रेफर्ड करता है, IDBI, जो भी नेशनलाइज बैंक, ठीक है, और उसके अलावा कोई भी लीडिंग बैंक, एक्सिस, ICI, HDFC, जो भी बैंक वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट, आप वैसे तो यही सबसे मेजर लीडिंग बैंक्स हैं जो क्या कहते हैं आज की डेट में हमें लोन वगैरह की फैसिलिटी बड़ी फास्ट है जिनकी, ठीक है, सर्विसेज में भी बेस्ट हैं। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर पे आपका 30% जाता है। फिर एज पर आपका एप्लीकेशन ऑफ OC उसमें हम 25% लेते हैं और उसके अलावा 10% हमारा ऑन रिसिप्ट ऑफ OC और फिर ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन आपका सीधा 5%। ये 2 प्रोजेक्ट से नीचे दिख रहे हैं मुझे, इन्हीं पे अप्लाई हो रहा है ना वाला पेमेंट प्लान? जी, इस पे दोनों पे अप्लाई हो रहा है और इसका जो टाइम लाइन है सर वैसे वो 16 अगस्त तक ही है, जो अभी आज जब हम 12th में है, बट ये 16 अगस्त तक है। इसका एक्सटेंशन के लिए आज हमारी रिव्यू मीटिंग है। ओके जी, तो ये हो सकता है ये थोड़ा सा एक्सटेंशन हो। अब इसमें डाउनटाउन में तो अलग हो जाएगा ना? हाँ उसका डिफरेंट रहेगा, उसकी टाइमलाइन थोड़ी डिफरेंस हो जाएगी। हाँ उसकी टाइमलाइन उसके हिसाब से होगी। हमारी टाइमलाइन ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एज इट इज फॉलो होगा। गाया और वर्टिकल ग्रीन्स के लिए। जी जी जी। अब एक बार हम वैसे इसका पोजीशन रेरा के हिसाब से कब है वैसे? सर जो रेरा टाइमलाइन है वो दिसंबर हम 30 तक हमें हैंड ओवर करना है। ठीक है। जैसे हमारे जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्टनर है BL कश्यप, ठीक है, आपने कितनों मतलब थोड़ा एक बार हैंड रेज करेंगे, कितने लोगों ने BL कश्यप का नाम सुना है? परसेंटेज बड़ी कम है। अच्छा, खत्री साहब आपने भी नहीं सुना टाइम BL लगेगा कश्यप? उनको बोल दो। अच्छा जी दैया साहब नाम सुना है पर कुछ बनवाया नहीं मैंने अभी तक। अच्छा तो तो- देखो अभी ना मोटा मोटा आधा घंटा लगेगा और जी, तो बेसिकली क्या है कि जो मेजर अगर अभी आपको वेबसाइट से भी ओपन करके दिखाएंगे हम कोई नहीं, लॉक ही पूरा कर दो की या BL फिर- कश्यप या हाँ, जितने मेरे भी पास हमारे है। यहाँ पे जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, चाहे वो आपका BL कश्यप है, ठीक है, डीपी आर्किटेक्ट का काम अच्छा है, वो तो देखा है बहुत। देखो जिसने चांगी एयरपोर्ट और आपका मरीना बेसन जिन लोगों ने डिजाइन किया है ना वो टॉप नॉच यहाँ पे आपके कंस्ट्रक्शन वो पार्टनर। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है ना उसका यहाँ का, डीपी आर्किटेक्ट। तो अभी इसमें अब जो जो आपके बेनिफिट्स हैं वो भी हम अभी आपको शेयर करेंगे। तो मैं आपको ये बता, जब तक ये ओपन होता है, बेसिकली क्या है इसमें आपका जो भी बेस्ट कंस्ट्रक्शन पार्टनर होता है ना
उसको ना सेल्स की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती कि सेल हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे लोग बोलते हैं ना जी इन हाउस कंस्ट्रक्शन है हमारा, तो हम तो बना के ही दे देंगे आपको, वो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो पहले ऑलरेडी 40% एडवांस लेके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुका है। हमारा सेल्स गैलरी ऑलरेडी वहाँ पे ऑपरेशनल था। जो भी हमारे पुराने चैनल पार्टनर्स हैं जिन्होंने विजिट किया हुआ है उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस भी किया होगा। मनीष जी आपने तो देखा ही था। तो यहाँ से जितने भी मतलब आप ये देखो, उन्होंने हमें वहाँ से शिफ्ट कर दिया, हमें वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है, लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गोइंग ऑन है। आज हमारी कंस्ट्रक्शन की अगर आप स्पीड देखोगे लास्ट 2 मंथ्स में ना, आप यहाँ पे देखोगे वो 3 टाइम्स बेटर हो चुकी है। 1.75 लाख स्क्वायर फीट का जो अभी आर्यमन जी ने आपको बताया। बढ़िया बढ़िया काम कर रखे हैं इन्होंने। ऊपर सर, वाले तो ये- बहुत ये legacy अमेजिंग का- है। सर मैं यही बोल रहा हूँ, वो बीपीटीपी को नहीं, वो अपनी लिगेसी से फॉलो करते हैं। वो कहते हैं भाई साहब मैं अपनी लिगेसी के हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करके दूंगा। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन बीपीटीपी की भैया बीपीटीपी कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मेरी लिगेसी के हिसाब से मैंने कंस्ट्रक्शन पूरी करके देनी है आपको। ठीक है। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे के सबसे टॉलेस्ट टावर में आ रहा है ऑन बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। नहीं, ऊपर वाले 3 वाले तो बिल्कुल आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स थे। जो कहते हैं डीएलएफ का वो है डाउनटाउन वाला, डाउनटाउन नहीं, वो क्या डाउनटाउन है, डाउनटाउन है ना। इंडियंस के जो साइड हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें लाइट जलती रहती है। अनवांटेड फोन आ गया था, मैं निकल गया था। वो आइकॉनिक है। द्वारका वाला तो सेक्टर 14 में है, हाँ 14 वो भी वो आइकॉनिक बन गया है वो बिल्कुल। हेलो, और होराइजन सेंटर तो है ही है, टाइम लगेगा भाई। वो तो है ही आइकॉनिक, बोलने की जरूरत ही नहीं। लोकेशंस में चीजें बना रखी है ऐसा नहीं। अब एक बार वो एडीएम आप ओपन कर दो जिसमें हम बेनिफिट्स अपने चैनल पार्टनर्स को बताते हैं। 5% इन्वेंट्री हमारी केवल और केवल इस पेमेंट प्लान के थ्रू हमारी क्या कहते हैं रूट हुई है। ये सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव, और ये अभी भी हमारे एक्शन प्लान में है, भले गई नहीं है। जो चल रहा था पहले वो बताया, जो भी हमने इनिशिएट किया है। इस पेमेंट प्लान में क्या है कि अगर आप वही सेम प्रोसेस है, 21 लाख रुपीज़ से यूआई पहले आप फिल करा लेंगे, ठीक है। 10% पे उनका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह का प्रोसेस जो भी है हमारा वो फॉलो करेंगे। सर एक बार सब आ जाएगी फ्रंट पे विद इन 60 डेज। 10% में जो क्लाइंट 10% पे करेगा वहाँ पे क्या कहते हैं बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 120 डेज में 10% वहाँ पे भी बैंक पे करता है। उसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ 10th फ्लोर स्लैब और 24 मंथ्स विच एवर इज लेटर, इसमें आपका 10% वो भी बैंक का कंट्रीब्यूशन है। अभी हम 3.5 ईयर्स पे हैं, जहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर आता है 20%, वहाँ पे भी बैंक ने पे किया। अब जो जितना भी डिसबर्स बैंक के थ्रू हुआ उसका जो प्रीएमआई का इंटरेस्ट पार्ट है वो कस्टमर पे करेगा। और ये 3 लीडिंग बैंक्स के साथ कनेक्टेड है, एक्सिस, आईसीआई और एचडीएफसी बैंक। क्लियर है जी? एक्सिस, आईसीआई और एचडीएफसी बैंक, ये तीनों बैंक हमारे स्पेशली, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो अगर फाइनेंशियल टर्म में हम जाते हैं, जितने भी मेजर बैंक्स जो लीडिंग बैंक्स हैं जो प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स को कैरी करके चलते हैं टिल पोजीशन तक, ये वो बैंक है हमारे साथ। ठीक है। तो अभी ये अगर इन्होंने प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करा है तो ये कस्टमर के साथ भी काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं लोन के लिए, पेमेंट प्लान के लिए, क्योंकि जितना स्टॉक अगर इस पेमेंट प्लान में हमारा सेलेबल होगा ना उतना ही क्लाइंट भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा। इसका जो प्रीएमआई का इंटरेस्ट पार्ट है वो ईयर टू ईयर आप काउंट कर सकते हो, उसका भी हमारे पास पूरा वो है। ये पेमेंट प्लान के हिसाब से जो हमने सुपर स्ट्रक्चर तक फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये टेंटेटिव है सब कुछ, एक कैलकुलेशन के हिसाब से बना हुआ है, क्योंकि जब क्लाइंट हमारे साथ बैठता है तो प्राइस में जो वेरी करती है चीज़ें, उसके बाद हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पार्ट है आपका मोटा मोटा सर 4.5 लाख रुपए, फिर 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए, फिर आपका 10.5 लाख रुपए। और क्लाइंट ने मुझे केवल कितना पे किया था? 45 लाख रुपीज़। जब प्रॉपर्टी की कॉस्ट 4.5 CR है, इसमें अज्यूम कर रखा है 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी। ठीक है। 45 लाख रुपए देके उसने 4.5 करोड़ रुपए की यूनिट की ओनरशिप ली और टिल 3.5 ईयर्स तक केवल 20 लाख रुपए दिया, केवल 20 लाख रुपए दिया। सर कितना दिया? 20 लाख रुपए पे किया। 20 लाख रुपए पे करने के बाद आप ये समझो टोटल वैल्यू कितनी गई उसकी पॉकेट से?
पांडे जी आपने अभी क्लोजर किया है तो आपको पता है। हाँ जी, कितना गया टोटल? हर्ष जी, कल हमारे हर्ष जी का बर्थडे था, उनके लिए एक छोटी सी क्लैपिंग कर देते हैं क्योंकि उनसे इस महीने में 2 क्लोजर लेना है मुझे। हर्ष जी बताओ कितना गया टोटल? 10% तो दिया है उसका जी 45 लाख रुपए। 45 प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपल एक एक्सरसाइज है, अगर मान लिया उसने 45 लाख रुपए दिया और 3 साल बाद वो अगर एग्जिट करता है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है, ठीक है, अगर वो एग्जिट करता है, ठीक है, आज का हमारा एक एक्स प्राइस है 20,000 रुपीज आप मान लो, मैं अगर 3.5 ईयर्स बाद यहाँ का प्राइस मान के चलो क्या प्राइस होगा, मैं आज के मार्केट सर्कमस्टांसेस को भी कैरी करता हूँ, तब भी क्या प्राइस होगा आपके हिसाब से? अभी 3 टावर अभी ओपन नहीं किए हमने, जिनका एक्सपेक्टेड प्राइस 25,000 रुपये है लॉन्च होने का। 26 तक तो जा ही सकता है मिनिमम, हमारा से हमारा 26-27 तो जा ही सकता है। तो मिनिमम मैं मान लेता हूँ 4,000 रुपीज का एप्रिसिएशन। अगर मैं 4,000 का एप्रिसिएशन भी मानता हूँ, 2,000 स्क्वायर फीट की यूनिट है, तो जो उसने 10% दिया उसका 2x मिल गया उसको, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ। जो बैंक को उसने एज ए इंटरेस्ट पार्ट दिया उसमें भी क्या कहते हैं वो फ्री हो जाएगा। भाई बैंक में जो उसने यहाँ पे आपको 20 लाख रुपीस दिया और प्लस क्या कहते हैं उसने जो 45 लाख रुपए दिया, उसके बाद वो पूरा 100% 2x हो जाता है। तो क्लाइंट अगर आपके पास कोई 1 CR प्लस का भी कस्टमर है जिसकी बैंक लोन एलिजिबिलिटी बेटर है, आप उसको यहाँ पे लेके आ सकते हो। आज एक्सप्रेस वे पे जो मल्टीपल कस्टमर्स की जो रेंज है ना, वो 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ के बीच का बायर घूम रहा है और उनको ना कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। क्या करते हैं वो लोग सोचते हैं कि अगर हमारा सेल नहीं हुआ ना जी, तो जी। हमें 4 करोड़ देने पड़ जाए, कहाँ से देंगे? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिक्कत वो आती है। यहाँ पे इसलिए सर हमने फर्स्ट ट्रांसफर का जो ऑप्शन है ना, ऑन राइटिंग रखा है, ऑन डॉक्यूमेंटेड, ताकि कहीं पे कोई गैप ना आए। देखो बीपीटीपी की सबसे प्लस पॉइंट क्या है सर, वो पेमेंट प्लान ना बड़ा फॉर्मल रखती है सर, कोई स्कीम कोई स्कैम वाला मैटर नहीं है यहाँ पे। जो भी चीज़ें है ना वो बिल्कुल क्लियर है और ट्रांसपेरेंट है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा पॉइंट है, अगर कोई भी कस्टमर आपके पास इस स्कीम के अंडर भी चल रहा है ना, जो बैंक की स्कीम है, वो इसको भी फॉलो कर सकता है। और लोन मैंने आपको बता ही दिया, वो किसी भी बैंक को प्रेफर करते हैं, इस लोन स्कीम में जा सकते हैं। इन सब सारे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी अभी आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी अभी, क्योंकि हमारे सारे, ये एक्चुअल हमारा सैंपल अपार्टमेंट था, ये 2464 स्क्वायर फीट का सैंपल है, इसकी वीडियोस भी आपके पास आ जाएगी। ये बेसिकली टू द स्केल सैंपल बना हुआ है। ये बालकनी की आपकी विड्थ ऑलमोस्ट 8 फुट है। 8 फुट की बालकनी है, नाइस। आपको देखो ना कितनी हमने चीज़ें भरी हुई है, उसके बावजूद भी जगह दिख रही है आपको। रेलिंग हाइट भी अच्छी है, रेलिंग हाइट ऑलमोस्ट 4.5 फुट की रेलिंग हाइट है, सो हायर देन द नॉर्मल। तो सेफ्टी वाइज अगर छोटे बच्चे भी अगर बालकनी में आते हैं, 40 फ्लोर की बिल्डिंग है, 45 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो बच्चे आते हैं तो उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है एक्चुअली, उसको भी टेकन केयर। वेट किचन, ड्राई किचन अलग अलग कर रखा है। किचन में हम आपको पूरा कंप्लीट वाइट गुड्स और आपको हॉब चिमनी, प्लस उसमें आपको इसमें टोटल अपार्टमेंट में 7 AC VRV AC आपको लगा के दे रहे हैं। ये साइजेस का पूरा ब्रीफ अभी आपको लेआउट से भी ब्रीफ कर देंगे पूरा। हाँ, लंच का भी वेट हो रहा है। दिस इज 4 BHK अपार्टमेंट और 5 3 BHK 3 BHK, ओके 4 है ही नहीं बस। ओके। सो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर भी ना जेंट्री सिमिलर रहने वाली है। 1 2 3 4 5 आ जाते हैं ना, तो बहुत मिक्स एंड मैच हो वो जाता है। हाँ So ऊपर similar से रहेंगे जाते हैं। gentry। और अच्छी चीज़ एक और है, इन अ सिंगल टावर वी आर केटरिंग ओनली वन साइज। 1600 का टावर है तो 1600 का है, पूरा ही। 2400 का तो 2400 का। कॉन्फ़िगरेशन वेरी नहीं करता है। ये आपकी एल शेप्ड रैप अराउंड बालकनी है। बेसिकली जो भी कॉर्नर यूनिट होगा उसको ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। एक फ्लोर पे कितने के आसपास है वैसे? एक फ्लोर कहते हैं कोर पर फ्लोर कितना है? 4 4, हाँ ओके।
मास्टर बेडरूम का साइज़ वैसे एवरेज क्या रहेगा? सबसे बड़े वाले का साइज है 17x12 17x12 का। वॉकिंग वार्डरोब, ओके, उसका अलग होगा। उसका अलग। और टॉयलेट वगैरह कितना रहेगा मास्टर बेडरूम का वैसे? उसका है आपका लगभग ऑलमोस्ट 8x8 स्क्वायरिश है। ओके, उसमें क्या है, हमने आपने अगर देखा हो आपको 2 वैनिटी मिल रही है। वो हीशी यूरोपियन कल्चर बेसिकली हिजन वाला। हिजन हर वाला है। तो स्क्वायर वॉशरूम है। आप अंदर अगर एंट्री करोगे तो आपको और मैसिव लगेगा। 8x8 सुन के जाए इतना बड़ा नहीं लगेगा, बट जाके बहुत स्पेशियस लगेगा। उसमें क्या क्या दे रहे हो आप? बाथटब या कहते हैं वो है? बाथटब नहीं है, बेसिकली सारे आपको फिटिंग्स वगैरह, ओके, शावर क्यूबिकल वगैरह। क्यूबिकल्स हैं क्यूबिकल बेसिकली मास्टर में मिल रहा है, मास्टर में? पार्टीशन मिल रहा है नॉर्मल वॉशरूम से बेसिकली। ओके, तो मास्टर को थोड़ा सा वो कर रखा है, ब्यूटीफाई कर रखा है। प्लस मास्टर में डिफरेंस एक और है, उसमें आपको गोल्ड प्लेटेड आपको कॉलर की फिटिंग्स मिल रही है, नॉर्मल में आपको क्रोम प्लेटेड मिल रही है। ओके। रहेंगी बेसिकली कॉलर की सारी चीज़ें आपको वो सारा डन अप मिल रहा है। और किचन में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? वाइट गुड्स वगैरह कह रहे हैं सारे शायद, है ना? जी किचन में वाइट गुड्स हैं आपके। सारे हैं, ठीक है। और एसी वगैरह क्या कुछ है? डाइकिन के आपके एसीज है। प्री फिटेड रहेंगे हाँ जी, मतलब? हाँ जी। ओके, प्रॉपर डक्टिंग के साथ है, सिंगल डक्टिंग है जो आपका आउटर एक सिंगल आउटर यूनिट के साथ रहेगा। ठीक है। All weather ACs है, हॉट एंड कोल्ड बेसिकली। वीआरवी वगैरह है या फिर? हाँ BRP। वीआरवी है। एक बार कंस्ट्रक्शन वाला आप एक बार दिखा दो। बस सर 1 मिनट, कंस्ट्रक्शन वाला है बस, फिर उसके बाद लंच लगती है। हाँ, ये राफ्टिंग हो रखी है इसमें। हम्म। हाँ, डी वॉल बना दी ना, बढ़िया है। हाँ, नाइस। बस ये इस पे ओके ना? बहुत पीछे। हमारी जो पोजीशनिंग है वो 3 टावर की गाया की किधर है? थोड़ा आगे हो गया, थोड़ा सा पूरा आएगा तो कम आएगा। बस गाया और वर्टिकल, ये गाया है इस तरफ, रोड साइड इस तरफ वर्टिकल और इस तरफ आपका गया है। किस तरफ ये समझ में नहीं आया कैसे? 5 आपके ऐसे है, ओके, 3 आपके ऐसे है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वाली कौन सी लैंड है? रुको मैं समझा, साइड प्लान से कंपेयर करें दोनों को साथ साथ रखना। एक्सप्रेस वे आपका ऐसे है, ऐसे आपका एक्सप्रेस वे, ये 5 टावर ऐसे, 3 टावर आपके ऐसे। 3 टावर गाया वाले हैं, राइट? हाँ, पीछे हम्म। मतलब उस साइड आएंगे। समझ गया। उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है वैसे? गाया 2100 स्क्वायर फीट वाला है। तीनों ही टावर्स? हाँ, तीनों टावर 3 बेडरूम 2100 वाले। वर्टी ग्रीन्स में जो पहले 2 टावर है वो आपके 2460 वाले हैं, और जो बाकी 3 टावर है वो आपके 2 बेडरूम 1650 वाले हैं। ओके। क्लब हाउस कितने स्क्वायर फीट का है? 2.25 लाख स्क्वायर फीट, 1.75। ठीक है। एंड इसके अलावा एम्यूनिटीज़ जो दे रखी हैं आपने रेफ्यूजी एरिया में वो अलग है? वो सारी क्लब की जो अमेनिटीज है वो सारा एक 175। अच्छा, पूरा मिला के कह रहे हैं, ठीक है। एम्यूनिटीज़ भी हो गया ना उसमें, क्लब एंड एम्यूनिटीज़ एक साथ। ये जो ग्रीन वाली लैंड है वो अपनी है? कौन सी? ये जो लैंड है जो ये वाली? आगे वाली पीछे वाली? ये वाली? हाँ, नहीं, अभी अपनी नहीं है। तो क्योंकि फ्रंट की यही है। फ्रंट तो सर एक्सप्रेस वे पे ही है, ऐसे है। नहीं, ये तो फ्रंट आ गया, आगे जाकर थोड़ा सा ये वाली लैंड पेट्रोल पंप के पीछे वाली से। ये वाली? हाँ पेट्रोल। जहाँ मेरा एरो यहाँ पे
वो किसी और की है। बड़ी लैंड लग रही है, अगर कोई फ्यूचर वो आता है सर भी इसके पैरेलल नहीं ना, जैसे ये सामने आप देख रहे हो एक फ्यूचर जो टावर आ रहे हैं, इसके बाद फिर वो पेट्रोल पंप आता है। ये वाली जो लैंड है अभी इसके लिए हमारी बात चल रही है, इसको हम कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। ये लैंड पार्सल क्या है सर, ये आपका 1.23 एकड़ के आसपास का लैंड है, 1.23 जिसको हम यूज़ करेंगे पूरा कमर्शियल यूटिलिटी के लिए, जो हमारे गाया वर्टी का एक और एमिनिटीज़ का पार्ट बनेगा। तो ये सबसे प्लस इसका पॉइंट रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि ना हुआ क्या बाइक से कोई और अगर डेवलपमेंट आती है सर तो टावर का व्यू ब्लॉक कर सकता है। सर उसके अलावा हमारे पास 4.3 एकड़ की लैंड और है जिसमें हम एससीओज लेके आ रहे हैं। बता दीजिए। नहीं वो यहाँ का ये वाला इसका तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो कुछ नहीं था। हाँ ये वही पॉइंट है। यहाँ पे वैसे FAR कितना चल रहा है? FAR अभी जो नए वाला है सर वो 2.63 के आसपास का चल रहा है अभी। 2.63 के आसपास है। बट क्या है कि एमस्टोरिया जो बेसिकली क्या था, पुराने FAR पे डेवलप हुआ है। जो भी फ्लोर्स की डेवलपमेंट थी या जो पुरानी डेवलपमेंट थी पुराने FAR पे थी। अभी एक नई लैंड और प्लान हो रही है, ठीक है, वो एमस्टोरिया के एडजॉइनिंग अभी हमें बताने के लिए नहीं बोला है, बट वो भी आपकी 22 एकड़ के आसपास लैंड है, जिसमें क्या कहते हैं उसमें भी हमारी नई एमस्टोरिया की प्लॉटिंग नहीं आनी है। यहाँ पे वैसे ज़मीन का क्या रेट है वैसे हमें पर गज? 100 करोड़ रुपीस एकड़, सॉरी 100 करोड़ रुपीस एकड़ लाइसेंस लैंड। एकड़, हाँ, लाइसेंस वाली जो लैंड है, ठीक है। आपने जो ये लैंड एक्विजिशन किया था तो ये कब, कौन से ईयर में किया था या फिर कब किया है? ये तो आप मान के चलो सर, मेरे ख्याल से 2004-5 के आसपास की लैंड होगी। 2004-5 से बहुत पहले की है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उत्कर्ष भाई साथ में, RM भाई साथ में। नाइस मीटिंग यू। उत्कर्ष भाई भी लगे हैं यहाँ पे। तो बढ़िया रहा इवेंट, वेरी नाइस। सो या कैसी थी वीडियो? आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली, और सारी डिटेल्स मतलब मैंने इसके अंदर तो सारी शेयर कर ही दी हैं, पर कुछ भी क्वेश्चंस अगर रह गए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जल्दी से कनेक्ट करिए बिकॉज जो ये स्कीम है वो लाइव है सिर्फ 16 अगस्त तक के लिए। इसको एस्केलेट किया जा सकता है, आप मुझे बस कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा बेस्ट डील कैसे लेनी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। और आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप कैसे पैसे को ग्रो कर सकते हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पीछे बहुत ही बढ़िया स्विमिंग पूल का व्यू आ रहा है, तो ठीक है इस वीडियो को एंड करते हैं। दिस इज़ द व्यू गाइज फ्रॉम दिस BPTP एग्जिस्टिंग सोसाइटी। मैं यहीं पे खड़ा ही हूँ इस लोकेशन पे जहाँ पे आपका सपनों का घर आने वाला है या फिर आपके सपनों की इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो अपडेट के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।